हाय फ्रेंड्स। गायनी पेशेंट्स के अंदर कुछ पेशेंट्स ऐसी भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं और बहुत डिप्रेस फील करती हैं और उनका अक्सर एक ही मेरे पास आने के बाद एक ही क्वेश्चन होता है कि मैम मैं क्या करूं। मैं सेक्सुअली ड्रिवन नहीं रहती हूं और मेरे हस्बैंड की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती हैं जिसके कारण हमारा आपस में क्लैश रहता है और हमारी लड़ाई भी हो जाती है, बट मैं फिजिकली फिट फील ही नहीं करती हूँ या फिर मैं इमोशनली फील नहीं करती हूँ और उनका मेरा रिलेशनशिप जो है वो अक्सर गड़बड़ रहता है। यहाँ पर आने इस तरीके से क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा गिल्ट ट्रैप में रहती हैं, घर में लड़ाइयाँ रहती हैं या फिर वो डेली की छोटी-छोटी बातों के ऊपर उन लोगों को डाँट भी सुननी पड़ती है, जिससे कि उनको फिर वो और ज़्यादा विशियस साइकिल में चली जाती है कि मुझे इस बात के लिए क्यों कहा गया। धीरे-धीरे डिप्रेस होती हैं, फिर कहती हैं हम इरिटेटेड रहते हैं, हमारा बीपी ज़्यादा रहता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर आज मैं सभी लेडीज़ को ये रिक्वेस्ट करूँगी और ये बोलना चाहूँगी कि पहले तो गिल्ट ट्रैप में मत आइए। आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, घर की स्ट्रेस लेवल सब लोगों को मैनेज करना, सब कुछ करना, हर व्यक्ति की अपनी ज़िम्मेदारी है, जेंट्स के ऊपर भी होती है, आपके ऊपर भी होती है। परंतु आप इमोशनली ड्रिवन बहुत ज़्यादा होती हैं जेंट्स से। हम लेडीज़ के अंदर सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही होता है कि हम हर चीज़ के लिए इमोशनली रिएक्ट करती हैं। हम सब कुछ करने को तैयार होती हैं, सब कुछ कर रही होती हैं, बट कहीं न कहीं हम इमोशनली बहुत वीक होती हैं और हर चीज़ के लिए हम इमीडिएट रिएक्ट करती हैं। हम सबसे पहले तो गिल्ट फैक्टर में चली जाती हैं कि भई हमसे ये नहीं हो पा रहा है, हस्बैंड की डिमांड्स भी पूरी नहीं होती हैं, तो फिर सुबह उसको गुस्सा आने लग जाता है। यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले आप अपनी फिज़िकल और इमोशनल दोनों नीड्स को अलग रखिए। पहले आप गिल्ट में मत जाइए, पहले आप ये देखिए कि क्या आपकी बॉडी के अंदर क्या चीज़ की डिप्रिवेशन हो रही है, जिसके कारण ये सारे फैक्टर्स डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पे ये वीडियो हस्बैंड्स के लिए भी है कि प्लीज़ पहले उसकी फिज़िकल नीड्स को समझिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या आपको रेगुलर लोअर बैक पेन रहता है, आपको नीचे की तरफ पेट में दर्द बना रहता है, हल्का-फुल्का डिस्चार्ज बना रहता है, आप डिस्कम्फर्ट फ़ील करती हैं, आपको टाँगों में दर्द बना रहता है, तो डेफ़िनेटली आपका सेक्स का कैसे मन करेगा जब आप अंदर से ही ठीक महसूस नहीं कर रही हैं। सेकंड चीज़, क्या आपको हमेशा बॉडी भारी-भारी महसूस होती है? आपको ब्लोटिंग फ़ील होती रहती है? आप रात तक आते-आते बेड पे आपको लगता है कि मैं सो जाऊँ, मुझे कोई कुछ ना कहे, मेरे को रिलैक्सेशन चाहिए, मुझे नींद चाहिए, क्योंकि आपको अगले दिन फिर सुबह उठना है, आपके दिमाग में कामों की लिस्ट जा रही होती है। आपके लिए सेक्स एक थेरेपी ना होके काम हो जाता है। यहाँ पर दोनों फैक्टर्स फिजिकल पहले समझिए। तीसरी चीज़, क्या आप एक्चुअली पेरीमेनोपॉज़ल स्टेज में हैं या आप ऐसा भी हो सकता है कि पेरीमेनोपॉज़ में प्रीमेंस्ट्रुअल फेजेज़ में चलती हैं, जहाँ आपके आपके हार्मोन्स आपको बहुत दिक्कत दे रहे होते हैं। आपको जनरली उस समय पे क्या होता है, आजकल तो जनरली लो एमएच बहुत होने लगा है, बहुत अर्ली मेनोपॉज़ की तरफ भी लेडीज़ जा रही हैं। मेंस्ट्रुअल इतनी इरेगुलरिटीज़ हैं कि महीने के अंदर आधे दिन तो आप अपने पीरियड से जूझ रही होती हैं। कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, कभी स्कैंटी पीरियड्स हैं, कभी बहुत ज़्यादा वाले पीरियड्स आ रहे हैं, बहुत पेनफुल हैं। तो ये सब चीज़ें आपको डियर अलाउ नहीं करती हैं कि आप सेक्सुअली भी परफेक्ट होकर दिखा दें। तो उस केस में सबसे पहले तो आपने अपनी फिजिकल नीड्स को ठीक करना है। आपने अपने सारे चेकअप्स करवाने हैं। आपने अपने हार्मोनल प्रोफाइल भी पूरा करवाना है कि क्या आपका एएमएच बहुत लो तो नहीं हो रहा है, आपका एलएच-एफएसएच रेशो बहुत गड़बड़ तो नहीं है, आप डिप्रिवेशन में तो नहीं हैं। आप वो रीज़न्स भी होते हैं सेक्सुअल डिप्रिवेशन के या अर्ज कम होने के। उसके लिए आप अपनी गायनेक को कंसल्ट कर सकती हैं कि पहले मुझे पीआईडी ट्रीट कीजिए, मुझे नीचे का इन्फेक्शन ठीक कीजिए। फिर मसल स्ट्रेंथ चाहिए आपको। आपकी बॉडी खुश होगी तो आप अंदर से फ़ील करेंगी अच्छा, तो फिर आप सब चीज़ें अच्छी महसूस करेंगी। एंड सेकंड चीज़ क्या होती है, वो होती है इमोशनल फैक्टर्स। कई बार हम फिज़िकली बहुत ठीक होते हैं, पर हम औरतों के दिमाग में 50 चीज़ें चल रही होती हैं। आज ऐसा क्यों हुआ? उसने ऐसा क्यों कहा? आज मत सास से कुछ ऐसी बात हो गई, आज बच्चों ने कुछ कह दिया। आप शाम को प्रिपेयर होती हैं कि आप अपने हस्बैंड को ये सब बोल के इमोशनल नीड को पूरा कर सकिए, ताकि कोई आपको कंधे पे थपथपा सके कि देखो तुमने ये ठीक किया, इसको ऐसे कर लो। लेकिन हस्बैंड्स के साथ उल्टा हो जाता है। वो दिन भर में काम करने के बाद वो ये सोचता है कि आपको प्यार जताने का तरीका या उसकी अपनी एक जो थेरेपी है माइंड को अनवाइंड करने की, तो वो उसको सेक्स में नज़र आती है। तो यहाँ पर तो आप दोनों को कोऑपरेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है, जिसमें कि पहले आप अपनी फिज़िकल नीड्स को खुद टैकल करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, हम लेडीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा आदत होती है, आप मुझे दिखाने नहीं लेके जा रहे हो डॉक्टर के पास, आप मेरे ये टेस्ट नहीं करवा रहे हो, ये नहीं करवा रहे हो, प्लीज़।
थोड़ा-सा मैं ये कहूँगी जब ज़माना इतना बदल गया है, आप बहुत सारे डिसीज़न्स खुद लेने लगी हैं, तो अपने हेल्थ चेकअप्स और अपनी ट्रीटमेंट्स को आप प्रायोरिटी देकर पहले खुद ठीक होने की कोशिश कीजिए, हस्बैंड के ऊपर लिंगर ऑन मत कीजिए। देखिए, आपकी आधी समस्याएँ ठीक हो जाती हैं, जब आप चीज़ें अपने हाथ में लेके खुद ठीक होने की कोशिश करती हैं। सेकंड इमोशनल फैक्टर्स हैं, डेफ़िनेटली उसके ऊपर तो बहुत लंबा वीडियो बन सकता है। लेकिन फ़िलहाल मैं फ़िज़िकल एज़ अ गायनेक मैं आपको पहले फ़िज़िकल मोटिवेट करना चाहूँगी कि आप अपने टेस्ट चेकअप्स खुद करवाइए, आप अपनी चीज़ों को खुद समझिए, आपको क्या इन्फेक्शन है, आपको क्या डेफ़िशिएंसीज़ हैं, आपको हार्मोन्स का क्या इम्बैलेंस है। पहले आप अपनी बॉडी को उस वे में ठीक कीजिए, अपनी ज़िम्मेदारियों में से कुछ-कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना सीखिए और शाम तक आते-आते कंप्लेन मूड की जगह आप दिन भर में ये डिसाइड कीजिए कि आज आपने अपने लिए क्या ठीक करने की कोशिश की और उसमें ये मत सोचिए कि किसी ने आपका क्या साथ दिया। ये हमें खुद स्वयं ही करना होगा और यही वुमेन ऑफ सब्सटेंस होती है डियर। तो आपको खुद करना होगा और इसको समझना होगा। इसके लिए आप डॉक्टर की ज़रूर मदद लीजिए।